हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए, आपका जो है महामैराथन का सेकंड पार्ट रहा और इसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसके पहले आपका महामैराथन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं कवर किया हूं यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये आपका रहा यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा हर एक टॉपिक यूनिट फर्स्ट फोर्थ के एंड फिफ्थ के। ठीक है, तो इसके पहले जो है आपका कुछ टॉपिक रह गया था, कुछ एल्गोरिथम जो कि यूनिट थर्ड के थे। ठीक है, उसमें से आपके यूनिट थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम थे जो कि मैं इसमें डिस्क्राइब करूँगा पहले, उसके बाद आपकी यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ को डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए, क्या होता है ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, SSSP ये क्या होता है, देखिए डिफिनेशन पढ़िए क्या होता है। इन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि दो प्लेस के बीच में जो सबसे मिनिमम, ठीक है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे दो प्लेस के बीच में जो सबसे मिनिमम स्पेस ये क्या होता है डिस्टेंस, उसको फाइंड करना है। क्या कहलाता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, जैसे आपका गूगल मैप क्या करता है कि किसी भी दो प्लेस के बीच की सबसे कम दूरी को, जो भी रहता है, जो सबसे कम की दूरी का वो रूट रहता है उसी को फाइंड करता है गूगल। ठीक है, तो गूगल क्या करता है, गूगल मैप SSSP को फॉलो करता है, इस एल्गोरिथम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, और ठीक है क्या कहता है, दो प्लेस के बीच की सबसे कम दूरी को फॉलो करता है। एंड आगे देखिए, टू ऑल अदर वर्टिसेस इन ए वेटेड ग्राफ। ठीक है, इसमें सभी वर्टाइसेस क्या होते हैं, वेटेड ग्राफ होते हैं, सभी पर कुछ ना कुछ वेट होता है। इन सिंपल वर्ड्स, यू आर स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच एवरी अदर पॉइंट इन द ग्राफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, वर्क्स ऑन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। सेकंड क्या है, कैन हैव पॉजिटिव और निगेटिव वेट्स बट नो निगेटिव साइकिल। ठीक है, एल्गोरिथम यूज फॉर SSP। ठीक है, देखिए ये दो इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम हैं जो यूनिट थर्ड के हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में नहीं डिस्क्राइब हो पाया था और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इस वीडियो में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, एल्गोरिथम यूज फॉर SSP। ठीक है, फर्स्ट आपका डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम फॉर नॉन निगेटिव वेट्स। ठीक है, क्या होता है नॉन निगेटिव वेट्स। एंड सेकंड क्या है, वेलमान फोर्ड एल्गोरिथम फॉर ग्राफ विथ निगेटिव वेटेज। ठीक है, ये क्या करता है, निगेटिव वेट रखता है, और इसमें क्या होता है डिजक्स्ट्रा में ये नॉन निगेटिव वेट रखता है। ठीक है, तो डिजक्स्ट्रा देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम ये यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए दोनों एल्गोरिथम का काम यही होता है कि दो प्लेस के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना। ठीक है, दोनों को काम सेम ही होता बस, बट उसमें से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट path from a single source vertex to all other vertices in a weighted graph with non relative non negative edges weight। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, इन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस और कॉस्ट फॉर फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट टू एवरी अदर पॉइंट इन ए नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए दिया है कि हमें अपने घर से स्कूल जाना है, और स्कूल से यहाँ पर चार जो है प्लेस दिया है, एक होम, ऑफिस, स्कूल एंड पार्क। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से सबसे कम दूरी को मैं कवर करूँगा जिससे हम सभी जगह पर पहुँच जाऊँ। ठीक है, जैसे होम, स्कूल, पार्क, ऑफिस में सभी जगह पर जाना है, तो मैं किस रूट को फाइंड करूँ जिससे हमारा सबसे कम टाइम लगे। ठीक है, सबसे कम टाइम लगे और सबसे कम दूरी भी हो और हम सब जगह पर पहुंच भी जाएं। जैसे होम है, तो होम से मैं क्या करूंगा, पहले होम से मैं तीन जगह जा सकता हूं, या तो पहले स्कूल जाऊंगा, या तो ऑफिस जाऊंगा, या तो पार्क में जाऊँ, यहाँ हॉस्पिटल में जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं चेक करूंगा कि सबसे कम दूरी कौन सी है, कहाँ की सबसे कम दूरी है। ठीक है, तो यहाँ होम से ऑफिस की 10 किलोमीटर है, और स्कूल की 5 किलोमीटर एंड हॉस्पिटल की 9 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले होम से स्कूल जाऊँगा। ठीक, तो होम से स्कूल जाऊँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की दूरी कम है। फिर मैं स्कूल से देखूँगा कि कौन कौन से कनेक्टेड हैं, कि मतलब कौन कौन से रास्ते हैं स्कूल से, कौन कौन से जाने का, मतलब कहाँ कहाँ पर जाने का रास्ता है। फिर मैं स्कूल से, तो होम से तो स्कूल आया हूँ तो मैं देखूँगा नहीं, फिर मैं क्या करूँगा, स्कूल से हॉस्पिटल देखूँगा और हॉस्पिटल से पार्क देखूँगा।
तो स्कूल से पार्क हमारा 2 किलोमीटर है एंड हॉस्पिटल 3 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, फिर स्कूल से पार्क जाऊँगा। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से देखूँगा, पार्क से देखूँगा, ठीक है, कि पार्क से देखूँगा कि हमें हमारा कौन सा कम दूरी है। तो पार्क से ऑफिस हमारा 7 किलोमीटर है एंड हॉस्पिटल क्या है 4 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, पार्क से हॉस्पिटल जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और फिर मैं क्या करूँगा, ये हॉस्पिटल से स्कूल हमारा 3 किलोमीटर है और होम हमारा 9 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, फिर नीचे देखिए, नाउ वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम होम टू ऑल अदर लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप पहले इनिशियलाइज करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम होम से शुरू करूँगा। फिर ठीक है, फ्रॉम होम से शुरू करूँगा, फिर जाऊँगा हर एक रास्ते पर। होम से ऑफिस 10 किलोमीटर, होम से स्कूल 5 किलोमीटर, होम से हॉस्पिटल 9 किलोमीटर। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इसमें कौन क्या है। ठीक है, स्कूल से हॉस्पिटल 3 है और स्कूल से पार्क 2 है। मैं क्या करूँगा, नाउ चेक वी डिस्टेंस स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करूँगा, टू हॉस्पिटल। ठीक है, फिर हॉस्पिटल से 5 + 3 स्मॉलेस्ट, देन 9। ठीक है, तो फिर टू पार्क 5 + 2 है 7 स्मॉलेस्ट, देन 8। नाउ पिक नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पार्क 7। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या करूँगा, फ्रॉम पार्क से मैं कहाँ पर जाना है। ठीक है, देखो पार्क से कहाँ पर जाना है, पार्क से चेक करूँगा कि पार्क से हॉस्पिटल 4 है एंड ऑफिस 7 है। तो मैं चेक डिस्टेंस करूँगा कि हॉस्पिटल क्या है 7 + 4 11 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑफिस 7 + 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम क्या है 8 है। तो मैं क्या चूज करूँगा, 8, नो अपडेट्स। स्टेप 5 देखूँगा, नेक्स्ट नोड से हॉस्पिटल। ठीक है, 8 है। ठीक है, नेक्स्ट नोड हॉस्पिटल 8। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हॉस्पिटल को चूज करूँगा। फिर फ्रॉम हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल से मैं क्या करूँगा, नो शॉर्टेस्ट रूट्स फाउंड। अब यहाँ से कोई शॉर्टेस्ट रूट फाउंड नहीं है, इसलिए फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर देखो यहाँ से क्या करूँगा, होम से ऑफिस 10 और होम से स्कूल 5, होम से हॉस्पिटल 8, होम से पार्क 7। ठीक है, फिर अब यहाँ से क्या होगा कि होम से पार्क 7 है एंड फाइंड रिजल्ट, ऑफिस 10 किलोमीटर, स्कूल 5 किलोमीटर, हॉस्पिटल 8 किलोमीटर एंड पार्क 7 किलोमीटर। फ्रॉम होम पाथ, होम से ऑफिस, होम से स्कूल एंड हॉस्पिटल, फिर होम से स्कूल एंड पार्क। ठीक है, फिर ये रहा हमारा फाइनली सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया आपका डिजिट एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बाद आता है अगला एल्गोरिथम, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, ये होता है दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू, ये भी जो है शॉर्टेस्ट पाथ को देखता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें निगेटिव वेट होते हैं। ठीक है, यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए सिंगल सोर्स वर्टेक्स टू ऑल वर्टेक्स इन ए वेटेड ग्राफ विच कैन हैव निगेटिव एज वेट्स आल्सो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निगेटिव वेट होते हैं। तो निगेटिव वेट का मतलब ये है कि इसमें देखिए क्या होता है, कॉन्साइडर ए से बी एंड ए से सी, मतलब इसमें चेक करता है कि कौन सा रूट सबसे कम की है। वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ऑल अदर्स। ठीक है, तो ए से मैं बी को चेक करूँगा, 4th है मतलब 4 किलोमीटर एंड ए से सी 2 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ए से सी पर जाऊँगा। ठीक है, ए से सी पर, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सी की दूरी कम है, फिर उसके बाद अगला क्या होगा, चेक होगा फिर सी से डी की और सी से बी की। तो यहाँ पे क्या होगा कि सी से डी की दूरी करेंगे, क्योंकि ये है 3 + 2 5। ठीक है, और इसमें क्या है कि माइनस
इसका भी निगेटिव वेटेड ग्राफ है, जिसमें सी से वी की दूरी कितनी माइनस में दी है। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करेंगे। बाकी सेम दोनों का मतलब यही है कि शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व करना। जैसे देखिए रिजल्ट में यहाँ पर दिया है कि नोड ए से ए 0 है, ए से बी 4 है, ए से सी 2 है एंड ए से डी 5 है। Iteration to no further updates. Iteration to no further updates. Value remains sum. फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ क्या है कि ए से ए 0, ए से बी 4, ए से सी 2 एंड ए से डी 5। अब इससे जो है शॉर्टेस्ट पाथ कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी जो है आपका एस पी का एल्गोरिथम है, जिसे कहते हैं वेलवेन-फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ये डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन डिजिक्षेत्र एंड वेलवेन-फोर्ड। इसमें क्या होता है कि डिजिक्षेत्र में नेगेटिव वेजेस नहीं होते हैं और वेलवेन-फोर्ड में होते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें ये होता है और इसमें डिटेक्ट्स निगेटिव साइकिल्स डिजिक्षेत्र में नो, वेलवेन-फोर्ड में यस। और डिजिक्षेत्र क्या करता है, ग्रेडी को फॉलो करता है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग को वेलवेन-फोर्ड फॉलो करता है। सिंपलिसिटी फास्टर बट लिमिटेड इसमें होता है डिजिक्षेत्र में, और वेलवेन-फोर्ड में स्लोअर बट मोर पावरफुल। ठीक है, तो चलिए अब जो है आपके यूनिट 4 को डिस्क्राइब करता हूँ और 1 घंटे के अंदर सभी को जो है सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगा, यूनिट 4 एंड 5 दोनों को। तो चलिए आपका ये आता है यूनिट 4। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, विथ एग्जांपल सच है, जैसे आपका के नैपसैक हो गया, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, वार्शल्स एंड फ्लॉइड एल्गोरिथम, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंडेड विथ एग्जांपल सच एज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग एंड यन क्यून प्रॉब्लम, हैमिल्टन साइकिल्स एंड सम ऑफ सबसेट। ठीक है, तो सभी को मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ अच्छे से और इजी वे में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, बाकी अपना एग्ज़ाम दीजिए दोनों कंप्लीट महामैराथन देखकर। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ नेक्स्ट पर। ये रहा आपका टॉपिक फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ए मेथड यूज टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, पहले उस प्रॉब्लम को ब्रेकिंग मतलब तोड़ा जाता है सब प्रॉब्लम में। ठीक है, सब प्रॉब्लम में तोड़ने के बाद उसको सॉल्व करके फिर लास्ट में क्या किया जाता है, कॉन्क्योर कर दिया जाता है। ठीक, तो नोट में दिया इन दिस एल्गोरिथम वी डिवाइड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ठीक, वही बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ के फिर उसे सॉल्व करके फिर लास्ट में कन्क्योर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें ये होता है इन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यदि मैं इसमें ये भी होता है कि यदि मैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो फिर दोबारा उसी तरह से कोई दूसरा प्रॉब्लम आता है तो उसको मैं सॉल्व इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, और देयर आर 2 मेन कॉन्सेप्ट, इसके 2 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और दूसरा ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन दिस टाइप प्रॉब्लम वी डिवाइड एनी प्रॉब्लम इन टू सब प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है ऑप्टिमल में, मैं किसी भी प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करके लास्ट में कन्क्योर कर देता हूँ। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में क्या होता है, ए प्रॉब्लम हैज़ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम इफ इट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम मल्टी टाइम। ठीक है, यदि किसी प्रॉब्लम को मैं एक बार सॉल्व किया हूँ और वही प्रॉब्लम दोबारा भी आ गया, ठीक है, उसको भी सॉल्व करना पड़ रहा, तो क्या है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका देयर आर 2 मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला क्या होता है, के नैपसैक एल्गोरिथम बेस्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, के नैपसैक में क्या होता है कि प्रॉब्लम वेयर ईच आइटम हैज़ ए वेट एंड वैल्यू। इसमें क्या होता है कि एक बैग होता है, ठीक है, और उस बैग में कितने वेट कितने आइटम हम रख सकते हैं और उस आइटम में कितने वेट हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वेट कितने हो सकते हैं। ठीक, इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन वो अलग एल्गोरिथम पर था और ये क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर है। ठीक है, के नैपसैक एल्गोरिथम यूज बाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, गिवन वै कैपेसिटी। अब कैपेसिटी क्या है, W=5 एंड आइटम कितने हैं 3। तो यहाँ पे देखिए आइटम दिया है, आइटम 1 2 3 एंड वेट कितना है 1 2 3 और वैल्यू
फर्स्ट आइटम में कितने वैल्यू हो सकते हैं 10, सेकंड में आइटम में कितने हो सकते हैं 20 और थर्ड में कितने हो सकते हैं 30। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। आइटम 1 वी कैन टेक 10 वैल्यू, आइटम 2 कंबाइंस गिव्स वैल्यू 10 + 20, ठीक है। यानी फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, इसमें कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। आइटम थर्ड में क्या होगा कि आइटम गिव्स 2 एंड यूज, ठीक है। इसमें आइटम थर्ड में क्या होगा, इसमें मैं कंबाइन करूँगा 2 और 3 को, तो कितने हो जाएंगे 20 + 30 = 50। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 50 स्टोर इन बैग, ठीक है। एक बैग की कैपेसिटी कितनी है 50 आइटम की, ठीक है, 50 वैल्यू की। एक बैग की कैपेसिटी कितनी है 50 वैल्यू की, यानी कि 3 आइटम हैं और उनके वैल्यू कितने हैं 50, ठीक। यू चेंज। और नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह से आइटम 2 वेट 2 वैल्यू 20 और आइटम 3 वेट 3 वैल्यू 30। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर 2 मेन वे सॉल्व के नैपसैक यूज डायनेमिक प्रोग्राम, ठीक है। इसे हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहला टेबुलर मेथड, दूसरा सेट मेथड, ठीक है। तो मैं फाइनली इसको सॉल्व कर लिया नॉर्मली, ठीक है, तो उसका यूज मैं नहीं करूँगा, ठीक। देखिए इस तरह से मैं सॉल्व कर लूँगा कि कितने आइटम हैं और कितने वेट हैं उस आइटम पर और कितने वैल्यू हैं किस आइटम पर, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या होता है हमारा, ठीक है। ये सॉल्व एग्जांपल यूज टेबुलर मेथड, ठीक है, तो इसको मैं यूज नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट पर आता हूँ। वे देखिए क्या है, ऑल फेयर शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें क्या होता है, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अब इसमें भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एवरी फेयर वर्टाइसेस के सबसे कम दूरी को मैं क्या करता हूँ यूज करता हूँ। ऑल फेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें भी क्या करूँगा मैं सबसे कम दूरी को फाइंड करूँगा, ठीक है। डेफिनेशन पढ़िए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन ए ग्राफ। दिस गिव्स ये डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑन, ठीक है। क्या करता है कि मैट्रिक्स की तरह इसका ये दिया रहता है कि ये दूरी, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच वर्टाइसेस टू एवरी अदर वर्टाइसेस, क्या करते हैं हम, जो भी सबसे कम दूरी होती है उसी को मैं यूज करता हूँ, यूज ASSP, ठीक है, APSP, ठीक है, APSP। गूगल मैप, देखो गूगल क्या करता है, फाइंड द बेस्ट रूट बिटवीन ऑल सिटीज पेयर्स, ठीक है। सभी सिटी के सबसे कम दूरी को जो क्या करता है गूगल यूज करता है। अब इसका यूज होता है नेटवर्किंग राउटिंग में, एयरलाइन रूट प्लानिंग में, ग्राफ एनालिसिस इन DP डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड AI में। देयर आर 2 मेन मेथड टू सॉल्व APSP, ठीक है। इसके 2 मेथड हैं सॉल्व करने का, ठीक है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट है फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, दूसरा रिपीटेड डिजिचत एल्गोरिथम। तो रिपीटेड डिजिचत एल्गोरिथम को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। वो भी क्या करता है कि 2 नोड के बीच की सबसे कम शॉर्टेस्ट वर्टाइसेस को जो है यूज करता है, ठीक है। रिपीटेड डिजिचत एल्गोरिथम, अभी जस्ट इसको डिस्क्राइब किया हूँ। तो मैं देखता हूँ फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, ठीक है, ये क्या होता है फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में आने का 100% चांस है। इट इज यूज ए DP यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड दैट इज यूज टू कंप्यूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ एजेस, ठीक है। क्या कहता है, सबसे कम दूरी को ये फाइंड करता है सभी एजेस के बीच की दूरी को, ठीक है। इट वर्क्स इवन इफ़ द ग्राफ हैज निगेटिव वेट बट नो निगेटिव साइकिल। इसमें क्या होता है, ग्राफ निगेटिव हो सकता है बट निगेटिव साइकिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर दिया इस एग्जांपल, इट वर्क्स फॉर डायरेक्टिव एंड अनडायरेक्टिव ग्राफ, ठीक है। ये इस पर वर्क कर सकता है पॉजिटिव प्लस निगेटिव वेट बट नॉट निगेटिव साइकिल। एग्जांपल दिया है, गिवन ग्राफ 3 वर्टाइसेस ABC, ठीक है, ABC 3 दिए हैं वर्टाइसेस, ठीक। एज क्या हैं, A से B, B से C, A से B कितने हैं 4th वेट है और B से C कितने हैं 3 हैं और A से C कितने हैं 10 हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इनिशियलाइज डिस्चत मैट्रिक्स फ्रॉम टू, ठीक है। तो A से A पर 0 ही रहेगा, A से B पर कितने दूरी हैं कितने किलोमीटर 4th एंड A से C कितने हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अगला क्या है, V से A इनफाइनाइट एंड क्योंकि ये निगेटिव साइकिल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि B से B 0 है, B से C 3 किलोमीटर। अब C से A निगेटिव नहीं बनेगा निगेटिव साइकिल एंड C से B निगेटिव साइकिल नहीं बनेगा, C से C 0 है, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या है, ट्राई K = A, नो इम्प्रूवमेंट,
ठीक है। अगला क्या है स्टेप, ट्राई के इंटू वी। अब चेक पाथ ए से बी एंड बी से सी, ठीक है। चेक करेंगे ए से बी कितना है 4 एंड बी से सी कितना है 3, यानी 4 3 7। और दूसरा मैं पाथ चेक करूँगा ए से डायरेक्ट सी कितना है 10 है, तो 10 हमारा अधिक दूरी है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले ए से बी पर जाऊँगा फिर बी से सी पर जाऊँगा, क्योंकि ये हमारा 7 किलोमीटर पड़ेगा और ए से सी 10 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यूज करूँगा, तो नेक्स्ट अपना ग्राफ बनेगा इस तरह से कि ए से ए 0, ए से बी 4 एंड ए से सी 7 और बी से ए इन्फाइनाइट, बी से बी 0, बी से सी 3 एंड सी से ए इन्फाइनाइट, सी से बी इन्फाइनाइट एंड सी से सी 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली शॉर्टेस्ट पाथ बन गया, ठीक है। तो ये होता हमारा, ठीक, तो ये होता हमारा फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, ठीक है। तो नेक्स्ट भी आते हैं, देखते हैं क्या दिया है इसमें। नेक्स्ट में क्या दिया है, ट्राई के इक्वल सी, ठीक है। फाइनली ये देखता हूँ मैं क्या होता है इसमें, फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स का देखता हूँ, ए से ए 0, ए से बी 4 एंड ए से सी 7, ठीक है। यानी कि ए से सी शॉर्टेस्ट पाथ 7 है यूजिंग ए से बी से सी, ठीक। तो ये रहेगा हमारा नोट पे क्या दिया है, फ्लॉयड वार्शल इज ए डीपी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, इट फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स, इट चेक्स इफ यूजिंग इंटरमीडिएट नोट्स गिव्स ए शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। अगला क्या है टॉपिक हमारा, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ए लिमिटेड रिसोर्स बिटवीन एमंग डिफरेंट टास्क इन सच एज ए वे दैट टोटल बेनिफिट प्रॉफिट बिकम्स मैक्सिमम और टोटल कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है जिसमें क्या होता है कि इसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, मनी टास्क, ईच टास्क नीड सम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ईच टास्क गिव्स सम प्रॉफिट, ठीक है। इससे एग्जांपल देखिए रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम के, इनमें क्या दिया है देखो, एलोकेशन रिसोर्स ऑप्टिमल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स वेस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। दैट्स प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी मेथड एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको मैं 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जांपल, कंपनी है लिमिटेड मनी, ठीक है। अगला देखता हूँ, व्हाई इट इज़ सिमिलर टू के नैपसैक, यू हैव ए लिमिटेड रिसोर्स कैपेसिटी, यू मस्ट चूज टास्क आइटम, ईच टास्क हैज ए प्रॉफिट एम इज टू मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट, सो रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम इक्वल स्पेशल केस ऑफ के नैपसैक यूजिंग डीपी, इसलिए डीपी का यूज किया जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अगला टॉपिक डिस्क्राइब करता हूँ क्या है, पहले में बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है, बैक ट्रैकिंग ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, वेयर वी बिल्ड ए सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, इफ एनी स्टेप डज नॉट लीड, ठीक है, मेक टू ए वैलिड सोल्यूशन द वी गो बैक ट्रैक एंड ट्राई अनदर ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाते, फाइनली रिजल्ट नहीं आ पाता है सक्सेस, फिर क्या होता है, वह प्रॉब्लम रिटर्न जाता है दोबारा सॉल्व होने के लिए और वह दूसरा ऑप्शन चुनता है प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इट इज़ लाइक ट्राइंग ऑल पॉसिबल कम्बाइनेशन, रिजेक्ट इनवैलिड वंस, एयरली सेव टाइम यूजिंग प्रोनिंग, ठीक है। दैट्स यूज्ड इन एन क्यून, सुडाकू सॉल्विंग, मैच सॉल्विंग, ग्राफ कलरिंग, हैमिल्टन साइकिल, सबसेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे इमेजिन यू आर सर्चिंग फॉर ए की इन ए हाउस, यदि आप अपने घर में कोई ये की चाबी ढूंढ रहे हैं तो ट्राई रूम फर्स्ट, पहले आप फर्स्ट रूम में देखेंगे, इफ़ नॉट फाउंड यदि उसमें नहीं पाएंगे तो आप ट्राई रूम सेकंड, आप दूसरे रूम में देखेंगे, यदि आप उसमें भी नहीं पाएंगे तो आप तीसरे रूम में देखेंगे, इस तरह से आप सभी रूम में देखेंगे जब तक आप अपनी चाबी पा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्या है, इंट्रोडक्शन ब्रांच एंड बाउंड सच एज TCP ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। क्या होता है, ब्रांच एंड बाउंड इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक
दैट्स यूज टू फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन बाई ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब होता है डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम। ब्रांचिंग का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को डिवाइड करूँगा सब प्रॉब्लम में, ठीक है। और बाउंडिंग का क्या होता है कैलकुलेटिंग ये लोअर एंड अपर बाउंड टू डिसाइड हुज द ब्रांच इज गुड एक्सप्लोरिंग, ठीक है। इसमें क्या करूँगा अपर एंड लोअर को डिसाइड करूँगा कि कौन सा अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। एंड फर्निंग क्या होता है थ्रो छोड़ देना अवे वेस्ट ब्रांचेस दैट कैन नॉट लीड यूज टू ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। फर्निंग मतलब छोड़ देना उन एल्गोरिथम को जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। यूज फॉर ट्रैवलिंग, इसका यूज कब कब करते हैं ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम में। आउटपुट इनपुट के नैपसैक जॉब शेड्यूलिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम इंटीजर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगला क्या है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांचेस बाउंडेड। इसमें क्या होता है जैसे हम एक जगह से निकलें, ठीक है, एक जगह से हम गए कहीं दूसरे मतलब 2-3 जगह पर, फिर वहाँ से वापस रिटर्न अपने मेन जगह पर प्रीवियस प्लेस पर आ जाएं, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसमें ये होता है कि जैसे कोई एक जैसे यदि कोई भी एक सेल्समैन है वो क्या करेगा अपने घर से सुबह में निकलेगा और वह कई गाँव में कई मार्केट में कहीं कहीं कई कई जगह पे जाएगा, ठीक है। अपने मार्केट में जाएगा और फिर लास्ट में क्या करेगा शाम को अपने घर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा यही सोचेगा कि हम क्या करूं कि सबसे कम दूरी को तय करूं और अधिक से अधिक गांव को मैं कवर कर ले जाऊं, ठीक है। तो ये होता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। क्या करेगा कि हम सबसे कम दूरी को मतलब तय करूं और अधिक से अधिक सिटी को मैं कवर कर ले जाऊं, ठीक है। विजिट एवरी सिटी एग्जैक्टली वंस टाइम रिटर्न टू स्टार्टिंग सिटी, ठीक है। क्या करता है एक सिटी से जाता है और कई सिटी को टहल के फिर अपने सिटी में रिटर्न आता है, क्या कहलाता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। टोटल डिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम, टोटल डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। अगला क्या है देखिए जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कि सिटी ABCD 4 सिटी दिए हैं। अब इसको मैं डिस्टेंस मैट्रिक्स में डिफाइन करूँगा। ए से A 0 है, A से B 10 किलोमीटर है, A से C 15 किलोमीटर, A से D 20 किलोमीटर और फिर B से A 10 किलोमीटर, B से B 0, B से C 15, ठीक है। इसी तरह से जो है सभी हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए कि मतलब कौन सा सबसे कम दूरी है और उसी तरह से ये क्या करेगा फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है स्टेप फर्स्ट क्या है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मेक ए ट्री ऑफ चॉइस स्टार्ट फ्रॉम ए। इसमें क्या होगा कि ए से स्टार्ट होगा, ए से बी, ए से सी, ए से डी, दीज आर ब्रांचेस, ठीक है। अब ए से या तो बी पे या तो सी या डी यहाँ पर आप जा सकते हैं। स्टेप 2 क्या है बाउंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग लोअर बाउंड। इसमें क्या करेंगे हम सबसे कम दूरी को तय करेंगे। वी कंप्यूट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट इफ ए कंटिन्यू फ्रॉम ईच चॉइस। लोअर बाउंडेड एग्जाम्पल इजी लॉजिक, जैसे फॉर ए से बी स्टार्ट कॉस्ट 10 है, ए से सी 15 और ए से डी 20 है। तो इसमें मैं क्या करूँगा ए से बी को चूज़ करूँगा क्योंकि इसके शॉर्टेस्ट पाथ बहुत कम है, ठीक है। तो अगला क्या हमारा स्टेप 3 क्या है एक्सपेंड ओनली बेस्ट ब्रांच, ठीक है। मैं क्या करूँगा केवल वही ब्रांच चुनूँगा जो हमारा अच्छा रहेगा, बाकी सभी को मैं क्या करूँगा छोड़ दूँगा, ठीक। पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसी तरह से अगला मैं वर्क करूँगा ए से बी, बी से सी। अब बी पे मैं आ गया, बी से मैं चूज करूँगा कि बी से सी पे कौन सी मतलब कब सबसे कम दूरी है, बी से सी या बी से डी, ठीक है। कंटिन्यू बाउंडिंग इसी तरह से मैं चेक करूँगा, फिर स्टेप 4 करूँगा, ठीक है। इसी तरह से मैं सभी स्टेप कंप्लीट करूँगा जब तक पूरा ऑल सिटीज़ कंप्लीट हो ना जाए और सबसे कम दूरी हमारा फाइंड ना हो पाए। अब देखिए यहाँ पर दिया है फाइनल ऑप्टिमल पाथ कैलकुलेटेड, ठीक है। मतलब किसी प्रॉब्लम को कम से कम दूरी में मैं क्या करूँ सॉल्व करूँ फाइंड करूँ। तो देखिए ये दिया हमारा मिनिमम। अब यहाँ पर दिया है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है। इस तरह से दिया है फिर ए से बी। तो इन सभी में जो है सबसे कम दूरी कौन सी है देखिए ए से बी, बी से डी, डी से सी, सी से ए, ठीक। ये कितना दूरी है 80 किलोमीटर। बाकी इसी तरह से आपका ए से डी, डी ए से सी, सी से डी, डी से बी, बी से ए, ठीक है। ये भी 80 किलोमीटर। बाकी सभी जो है इससे अधिक हैं 90 और ये सब जो है 95, ये सब इससे अधिक दूरी है। तो इसमें हमें क्या करना है सबसे कम दूरी को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये फाइनली हमारा आ गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को। अगला स्टेप क्या है हमारा देखिए
अगला क्या है, ग्रुप कलरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये ग्रुप कलरिंग प्रॉब्लम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखिए बहुत छोटा है, बहुत इजी है, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। ग्रुप कलरिंग मीन्स असाइन कलर टू वर्टाइसेस सो दैट, ठीक है, क्या होगा कि सभी वर्टाइसेस पे क्या होंगे, कलर को डिफाइन किया जाएगा। नोट टू एडजस्टमेंट वर्टाइसेस हैव द सेम कलर। ठीक है, दो नोड एक सेम कलर के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो एडजस्टमेंट हो, मतलब ये है कि यूज मिनिमम नंबर ऑफ कलर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दिया है कनेक्टेड एडजस्टमेंट ए से बी। ठीक है, ए से बी ए से बी जाएगा, फिर बी से ए नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडजस्टमेंट, ए से बी और ए से सी, सी से डी। ठीक है, ए से बी, बी से डी और ए से सी से डी। ठीक, हमारा 4 रूट बना है कलरिंग का। फिर ए क्या होगा, रेड होगा, बी क्या होगा, ब्लू होगा, सी क्या होगा, ब्लू होगा और डी क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, अब देखिए ए से सी, तो ये हमारा ए रेड होगा और सी क्या होगा, ब्लू होगा और बी भी हमारा क्या होगा, ब्लू होगा और डी क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि ए और डी एक साथ नहीं पड़ेंगे, एडजस्टमेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मैं ए को डी रेड करूँगा और डी को रेड करूँगा, सी को ब्लू और बी को ब्लू, क्योंकि सी और बी एक साथ नहीं होंगे, एक साथ एडजस्टमेंट नहीं होंगे। ठीक है, नो टू एडजस्टमेंट वर्टाइसेस हैव सेम कलर, कलर यूज टू मिनिमम। ठीक, तो ये हमारा होता है ग्राफ कलर कलरिंग प्रॉब्लम। अगला क्या है, एन क्यू प्रॉब्लम। ये होता है चेस खेलने पर। ठीक है, प्लेस एन क्यू ऑन एन इंटू एन चेस बोर्ड सो दैट नोट टू क्यूज अटैक ईच अदर। इसमें क्या होता है कि मीनिंग नोट टू क्वीन इन सेम रो कॉलम एंड डायगोनल। ठीक है, दो क्वीन को क्या करेंगे, एक ही रो एंड कॉलम में नहीं रख सकते हैं। दिस इज सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग। इसको मैं बैक ट्रैकिंग के माध्यम से सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि रो फर्स्ट में क्वीन कहाँ पर है, सेकंड स्थान पर है। रो सेकंड में क्वीन फोर्थ स्थान पर है और रो थर्ड में क्वीन फर्स्ट पर है, रो फोर्थ में क्वीन थर्ड पे है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी रो में अलग अलग स्थान पर क्वीन होगा, ये नहीं होगा कि जो है किसी में सेम पर होगा। ठीक है, नॉट टू क्वींस अटैक ईच अदर। ठीक है, ये अगला क्या है, हैमिल्टन साइकिल। ये हैमिल्टन साइकिल इज ए पाथ इन ग्राफ द विजिटेड ईच वर्टाइसेस एग्जैक्टली वंस। ठीक, क्या होगा कि एक से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, क्या करेगा, एक साइकिल बनाएगा। हैमिल्टन साइकिल मतलब एक साइकिल बनाएगा जो ए से स्टार्ट होगा और लास्ट में ए पर आ जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, सभी डायरेक्टेड ग्राफ होंगे। वर्टाइसेस ईच वर्टाइसेस एग्जैक्टली वंस रिटर्न टू द स्टार्टेड वर्टाइसेस दैट यूज इन TSP राउटिंग DNA सीक्वेंस। एग्जाम्पल ग्राफ ए से बी से सी से डी, डी से ए इन ए सीक्वेंस साइकिल इस तरह से बनेगा। ठीक है, विजिट्स ऑल 4 नोड्स एग्जैक्टली वंस रिटर्न टू स्टार्ट नोड। ठीक है, ये हमारा हैमिल्टन साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अगला देखिए क्या होता है, सम ऑफ शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम। वे क्या होता है, सम ऑफ शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम। द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम इज ए बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम इन विच we try to find all subset of given set whose sum equals a given target। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए सब क्लियर हो जाएगा। सेट, इसमें सेट दिया है। ठीक है, 10 7 5 18 12 20 15। ठीक है, अब इसमें सेट दिया है, इसमें मैं क्या करूँगा, दो नंबर को मतलब कितने सब प्रॉब्लम को कितने सबसेट को मैं ऐड करके एक टारगेट सम के बराबर करूँगा। ठीक है, देखिए एक सेट दिया है। ठीक, 10 7 5 18 12 20 15 और इसे एक टारगेट सम है 22। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कितने सबसेट को मैं ऐड सम करके 22 बना सकता हूँ। तो नीचे देखिए दिया है स्टेप, सबसेट 10 एंड 12, इसको मैं ऐड करके 22 बना सकता हूँ। एक सबसेट हमारा हो गया। सबसेट दूसरा क्या हो गया, 7 5 10। ठीक है, इसको मैं ऐड करके एक बना सकता हूँ। ठीक है, दूसरा सबसेट हो गया। तीसरा सबसेट क्या है, 15 और 7, इसको मैं ऐड करके 22 बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कौन से मतलब ये देखूँगा कि कौन कौन से ऐसे सबसेट हैं जिसको मैं ऐड करके टारगेट सम के इक्वल करूँगा 22 के। ठीक है, तो 22 मेरा है, मैं क्या करूँगा, कौन कौन से सबसेट को मैं सम करके 22 बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको चूज करूँगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है,
तो आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितने प्रॉब्लम को मैं बताया हूँ उन सभी को जो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इसमें से सब इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पर चलता हूँ। ठीक, ये यूनिट आपका है 5th। ठीक है, यूनिट 5th में कुछ एल्गोरिथम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रिक कंप्यूटेशन, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, स्ट्रिंग मैचिंग, थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस एंड अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट ही हैं। तो चलिए चलता हूँ टॉपिक पर। ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है, अलजेब्रिक कंप्यूटेशन क्या होता है। अलजेब्रिक कंप्यूटेशन में क्या होता है, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। ठीक है, ये भी क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए डिफिनेशन आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं केवल बता रहा हूँ कि जिससे जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, आप लोग डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अलजेब्रिक कंप्यूटेशन में सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का यूज करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन रहेंगे इस पर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल, एवेल्यूएशन एक्सप्रेशन, ईटीसी इन एन एफिशिएंट वे। ठीक है, देखिए दिया है यहाँ पर पी एक्स इक्वल 3x² + 5x + 2 एट x इक्वल 2, यानी x की वैल्यू कितना है, 2 है। फिर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा कि जहाँ पर x दिया वहाँ पर x की जगह पे मैं 2 रख के इसको सॉल्व करके फाइनली रिजल्ट निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक कंप्यूटेशन। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आने का 100% चांस है। वाई इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन अलजेब्रिक। ठीक, फास्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, यूज्ड इन कंप्यूटर अलजेब्रिक सिस्टम्स, एसेंशियल इन एफईएफटी सिंगल प्रोसेसिंग, इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, अब अगला आपका क्या है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। एफईएफटी इज एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब अगला क्या है, इट इज़ यूज्ड इन ऑडियो प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग एंड कंपेरिजन ईटीसी। ठीक है, तो अगले पर चलिए देखिए क्या दिया है, वाई एफईएफटी इज नीडेड, द नॉर्मल डीएफटी डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसमिशन टेक्स टाइम विच इज़ वेरी स्लो। ठीक है, टाइम लेता है और बहुत स्लो होता है। बट एफईएफटी रिड्यूस दिस टू 0 एन लॉग एन विच इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, क्या होता है, बहुत फास्टर होता है। एफईएफटी मेन आइडिया, एफईएफटी डिवाइड द सिग्नल इनटू पार्ट्स। ठीक है, एफईएफटी क्या करता है, सिग्नल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इवन इंडेक्स्ड वैल्यू, ऑर्डर्ड इंडेक्स्ड वैल्यू। ठीक है, देन रिकर्सिवली अप्लाइज डीएफटी ऑन बोथ पार्ट्स एंड कंबाइन द रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में क्या एडवांटेज ऑफ एफईएफटी, वेरी फास्ट, वर्क्स ऑन लार्ज सिग्नल्स, बेसिक फॉर ऑडियो वीडियो कंपेरिजन, यूज्ड इन ऑल मोड्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपका होता है एफईएफटी। अगला टॉपिक क्या है, स्ट्रिंग मैचिंग। अब देखिए स्ट्रिंग मैचिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज ए मैच्ड टू फाइंड ए स्पेसिफिक पैटर्न सब स्ट्रिंग विथ ए लार्ज टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि एक लार्ज स्ट्रिंग दिया रहता है। यहाँ पर देखिए एक लार्ज स्ट्रिंग दिया है ए बी सी ए बी सी ए बी, मतलब इस तरह से आपका एक लार्ज स्ट्रिंग दिया रहेगा गिवन ए टेक्स्ट। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, एंड पैटर्न, एक पैटर्न दिया रहेगा पी ए बी ए। अब मैं क्या करूँगा, इस पैटर्न को इस गिवन स्ट्रिंग में मैं देखूँगा, चेक करूँगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे ये फॉलो हो रहे हैं, मिल रहे हैं। देन वी मैच ऑल पैटर्न टेक्स्ट इन गिवन लार्ज टेक्स्ट। ठीक है, वी फाउंड, देखिए इन गिवन लार्ज टेक्स्ट में मैं फाउंड करूँगा, हमारा जो है फर्स्ट मिल रहा है ए बी ए। ठीक है, पहली बार यहाँ पर मिला, दूसरा हमारा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ए बी ए। ठीक है, तो हमारे इस दिए गए टेक्स्ट में कितने बार, 2 जगह पर मिले। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ पी एंड टी 0 से 9 एंड ए से जेड। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग इसमें क्या होगा, एक लॉन्ग गिवन टेक्स्ट, मतलब लॉन्ग दिया रहेगा टेक्स्ट एंड एक पैटर्न दिया रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, पैटर्न को उस लॉन्ग टेक्स्ट में मैं मैच करूँगा कि मतलब कहाँ कहाँ पर कितने जगह पर ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 जगह पर मैच हो रहा है, 1 एंड 2 यहाँ पर दिया है, वी फाउंड 1 एंड 2। ठीक, तो ये होता है स्ट्रिंग मैचिंग। अगला क्या है आपका
एल्गोरिथम यूज फॉर स्ट्रिंग मैचिंग, ठीक है। कौन कौन से एल्गोरिथम यूज करते हैं स्ट्रिंग मैचिंग के लिए? नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, रॉबिन कार्न एल्गोरिथम, फाइनाइट ऑटोमेटा एल्गोरिथम और केनेथ मॉरिज प्रॉट एल्गोरिथम, ठीक है। नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम क्या होता है? चेक द पैटर्न एट एवरी पोजीशन। इसमें क्या होता है? सभी पोजीशन चेक होते हैं। द टेक्स्ट वन बाय वन, ठीक है। टेक्स्ट क्या होता है? वन बाय वन चेक होता है। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट दिया है A B A C A B A और पैटर्न क्या दिया है? A B A। वे क्या करेगा? चेक करेगा, ठीक है। किस तरह से चेक करेगा? स्टेप बाय स्टेप। देखिए फर्स्ट में क्या है? टेक्स्ट 0 से 2 यानी 0 1 2 तीन पैटर्न दिए हैं, ठीक है। एक पैटर्न में 3 टेक्स्ट दिए हैं A B A, ठीक है। तो ये क्या करेगा? पहले चेक करेगा 0 से 2 तक, ठीक है। तो A B A मैच, ये क्या किया? फर्स्ट मैच कर लिया। अब सेकंड क्या करेगा? सेकंड टेस्ट में क्या करेगा? 1 से 3 तक मैच करेगा। फिर सेकंड में A से 3 तक मैच करेगा यानी कि B A C, तो इसमें नहीं मिल रहा, नो मैच्ड। फिर क्या करेगा? सेकंड से 4 तक, मतलब एक पैटर्न में 3 वर्ड हैं तो क्या करेगा? 3 वर्ड को मैच करेगा एक स्टेप वाइज। फिर क्या करेगा? थर्ड में 2 से 4 तक मैच करेगा A C, ये नहीं मैच किया। फिर फोर्थ 3 से 5, ये भी मैच नहीं किया। फिर लास्ट में क्या है? 4 से 6 है, तो ये क्या किया? A B A ये मैच कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप मैच करता है एक एक टेक्स्ट को, तो क्या कहलाता है? नेवी स्ट्रिंग मैचिंग, ठीक है। फाइनली रिजल्ट पैटर्न फाउंड एट पोजीशन 0 एंड 4, ठीक है। रॉबिन कार्नाप एल्गोरिथम में क्या होता है? दिस एल्गोरिथम यूज हैशिंग टू कंपेयर पैटर्न एंड टेक्स्ट क्विकली। ये क्या करता है? क्विकली कंपेयर करता है। जैसे टेक्स्ट दिया है हेलो, पैटर्न दिया है येलो, इसमें क्या करेगा? फाइनली कंपेयर वो कर लेगा, ठीक है। एल्गोरिथम कंपेयर कर लेगा। हेलो में येलो की जगह पर है कंप्यूट हैश कंप्यूट कंपेयर मैच, ठीक है। तो ये हमारा होता है रॉबिन कार्प एल्गोरिथम। अगला क्या हमारा देखिए, अगला है केनेथ मॉरिज। इसमें क्या होता है? KMP मतलब के मॉरिज, केनेथ मॉरिज प्राट एवॉइड्स रीचेकिंग कैरेक्टर बाय यूजिंग ए प्रीफिक्स टेबल। इसमें क्या होता है? एक टेक्स्ट दिया रहेगा A B A C, ठीक है। पैटर्न दिया रहेगा A B A C। ओनली नेसेसरी पोजीशन आर चेक, ठीक है। इसमें क्या होगा? ओनली नेसेसरी पोजीशन आर चेक फास्टर देन नेवी एल्गोरिथम में क्या करता है? नेवी एल्गोरिथम से फास्टर होता है। अगला क्या हमारा? थ्योरी ऑफ NP कंप्लीटनेस। अब NP कंप्लीटनेस क्या होता है? देखिए क्या होता है NP कंप्लीटनेस? P क्लास क्या है? P क्लास कंटेंस ऑल डिसीजन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व क्विकली। क्या करता है? सभी प्रॉब्लम को क्या करता है? क्विकली सॉल्व करता है। इन पॉलिनोमल टाइम लाइक दी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। क्या करता है? किसी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली क्विकली शीघ्रता से सॉल्व कर लेता है। एग्जांपल सॉर्टिंग नंबर, सर्चिंग एलिमेंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ, डिचेत्रा एल्गोरिथम, ठीक है। NP क्लास क्या होता है? NP क्लास कंटेन प्रॉब्लम व्हिच सॉल्यूशन इज हार्ड टू फाइंड, ठीक है। ये क्या करता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लगाता है, ठीक है। इसमें टाइम लगते हैं ये और हार्ड भी होता है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एग्जाम्पल सुडाकू पजल्स सॉल्विंग इज हार्ड बट चेकिंग इट इज सोल्यूशन इज करेक्ट इज इजी, ठीक है। अगला क्या है आपका? देखिए 57 इसमें दिया है NP हार्ड प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज NP हार्ड इफ इट इज एट लिस्ट एज हार्ड एज द हार्डेस्ट फ्रॉम NP प्रॉब्लम। एग्जाम्पल में दिया है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। केनैप सैक। अगला क्या है? NP कंप्लीट प्रॉब्लम। इसमें क्या है? ए प्रॉब्लम इज NP कंप्लीट इफ फर्स्ट इट इज इन NP एंड सेकंड इट इज हार्ड एज एनी NP प्रॉब्लम। NP हार्ड, ठीक है। नोट क्या है? NP कंप्लीट प्रॉब्लम आर द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इनसाइड NP, ठीक है। यहाँ पर देखिए SAT प्रॉब्लम, Boolean satisfiability problem. Given a logical expression, decide if these exist a set of true or false value that makes the expression true, ठीक है। इसमें क्या है? एक एक्सप्रेशन दिया है A और B एंड नॉट A और C,
तो ए क्या है, ट्रू है, बी क्या है, फॉल्स है, सी क्या है, ट्रू है। इट बिकम्स ट्रू सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। यदि ये ट्रू होता है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं। फाइंडिंग वैल्यू इज हार्ड बट चेकिंग इज ईजी, ठीक है। इसके वैल्यू हार्ड होते हैं फाइंड करने में, बट ये चेकिंग में ईजी होते हैं। सो सेट इज एनपी कंप्लीट। अगला क्या है आपका, देखिए अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर एनपी हार्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट गिव्स ए सॉल्यूशन क्लोज to the optimal but not necessary perfect right and does so in polynomial time, ठीक है। नोट में देखिए, when a exact solution is too slow to compute the we use an approximation that is fast and almost correct solution, ठीक है। exact solution is too slow to compute the we use an approximation that is fast and almost correct solution। क्या करता है? हमेशा अधिक मतलब सही सोल्यूशन देता है किसी प्रॉब्लम का। वाई वी नीड अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली इन पॉलिनॉमियल टाइम, सो अप्रोक्सीमेशन गिव्स फास्ट सोल्यूशन, गुड क्वालिटी, क्लोज टू ऑप्टिमल। अप्रोक्सीमेशन रेशियो, द रेशियो बिटवीन अप्रोक्सीमेट solution and the optimal solution। एग्जाम्पल, ऑप्टिमल इक्वल 100, अप्रोक्सीमेट आंसर 120, अप्रोक्स रेशियो 120/100 यानी 1.2, ठीक। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रैंडमाइज एल्गोरिथम, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट 5 का। रैंडमाइज एल्गोरिथम ये क्या होता है? ए रैंडमाइज एल्गोरिथम यूज रैंडम नंबर्स चॉइस टू इन्फ्लुएंस द स्टेप ऑफ the algorithm. It output or time may change each time you run it। देखिए नोट, द एल्गोरिथम यूज लक एंड लॉजिक। रैंडमाइज एल्गोरिथम क्या करता है? ये एल्गोरिथम यूज करता है लक एंड लॉजिक। टाइप्स ऑफ रैंडमाइज एल्गोरिथम, लो वेग्स एल्गोरिथम ऑलवेज गिव्स करेक्ट आंसर, रनिंग टाइम कैन बी डिफरेंट, ठीक है। हमेशा क्या करता है? इसके रनिंग टाइम अलग लगाते हैं और ये हमेशा करेक्ट आंसर देता है। यहाँ पर रैंडमाइज क्विक शॉर्ट पिवोट केस, रैंडमली करेक्ट आउटपुट बट टाइम वेरी, टाइम अधिक लेता है, ठीक है। मोंट कार्ल एल्गोरिथम क्या होता है? रन फास्ट, आंसर में बी रॉन्ग विथ स्मॉल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मोंट कार्लो में क्या होता है? इसके आंसर गलत भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, रैंडमाइज प्राइमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें देखिए क्या है एग्जाम्पल, रैंडमाइज क्विक सॉर्ट, सेलेक्ट ए रैंडम पिवोट, पार्टीशन द एरे रिकर्सिवली सॉर्ट, गिवन एरे दिया है रैंडमाइज पिवोट 7, अब लेफ्ट 3 2 हो जाएंगे, राइट 10 9 हो जाएंगे, फाइनली सॉर्ट हो जाएगा 2 3 7 9 10, ठीक है। तो आपके जो है कंप्लीट हो गए यूनिट 4th एंड 5th, और इसके पहले आपके यूनिट 1st 2nd 3rd ये कंप्लीट हो गए थे। और बाकी आपके जो भी मैं बताया हूँ एल्गोरिथम ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपका हर एक एग्ज़ाम, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो चलिए मैं क्लोज करता हूँ, वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल, लव यू ऑल।